बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं जावेद और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल डीजे टेलर मास्टर। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा शोल्डर डाउन कटिंग करने का तरीका। जिस तरह ये हमारे कस्टमर के शोल्डर डाउन है, इसके ये सारे सलवट आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो इसके शोल्डर है डाउनिंग की वजह से ये सारे इसके सलवट आ रहे हैं, क्योंकि टेलर ने इसकी कटिंग नहीं की। तो इसी तरह इसके इस साइड में भी ये सारे सलवट आ रहे हैं, ये शोल्डर डाउन की वजह से। क्योंकि शोल्डर डाउन जो कटिंग होती है उसका तरीका आज मैं आपको फुल तरीका सिखाऊंगा शोल्डर डाउन कटिंग करने का। उसका जो तीरा जिससे आपने एडजस्ट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और साथ में इसकी डाउनिंग आपने फ्रंट की डाउनिंग के लिए लेनी है वो भी सिखाऊंगा। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और अगर लाइक और शेयर लाजमी करें। जी दोस्तों, हमारे पास ये फ्रंट बैक मैंने पहले से कट बिछा के रखी हुई है। ये हमारी फ्रंट और बैक पड़ी है। तो सबसे पहले इसका सब ऊपर आपने निशान लगा लेना है, ये वाला। ये लकीर आपने लाजमी लगानी है। और उसके बाद आप इसका जो तीरा है, इसका तीरा 17.5 इंच है। तो इसका तीरा डाउन है 17.5 इंच। और इसका जो कॉलर इसके ऊपर हमने लगाना है वो 14 इंच का कॉलर है। तो निशान मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये कॉलर का आपने निशान लगाना है। अभी ये 2.5 इंच से एक सूत्र कम लगाना है आपने, नीचे जो हमने डाउन लगाना है। और इसको तीरा वाली साइड पे हमने लगाना है 2 इंच, इनके इसके ऊपर 14 इंच का हमने कॉलर तैयार लगाना है। तो इसके बाद जो तीरा इसका है 17.5 है, तो 17 का निशान आपने लगाना है यहाँ पे। ये 17 का निशान आ गया। उसके बाद जो इसकी, क्योंकि इसका तीरा डाउन है, तो इसकी जो हम वैसे कटिंग करेंगे जो हम आम टेलर की करते हैं कस्टमर की कटिंग, तो उसको 2.25 इंच पे हमने ये निशान लगाना होता है डाउनिंग का। तो इसके अलावा अगर थोड़ा सा डाउन हो तो फिर हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। जो हमारा कस्टमर जो हमने आपको दिखाया इसकी हमने 2.25 इंच पे लगानी है, क्योंकि इसकी काफ़ी डाउनिंग है, काफ़ी डाउन है तीरा, इसी वजह से इसका सलवट आ रहे हैं। तो इस निशान को आपने इस निशान से मिला लेना है, इस निशान से। तो इसके बाद मैं आपको तीरे की कटिंग करके सिखाऊंगा। जो इसके ऊपर हमने तीरा एडजस्ट करना है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन ये निशान लगा के उसके बाद मैं तीरे की कटिंग करूंगा। इसके बाद इसके जो हमने लगाना है, इसका जो बाजू है, देखिए कंधा जो हमने इसका डालना है वो 8 इंच है छाती के हिसाब से। तो आपने ये निशान एक 8 इंच का लगा लेना है, यानी कि छाती का चौथा हिस्सा लेके उसमें आधी इंच कम करके आप कंधे का निशान लगा सकते हैं। हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये आपने 8 इंच पे निशान लगाना है। इस निशान को आपने सीधा कर लेना है। इस तरह इसको सीधा कर लें। ये सारी कटिंग जो मैं कर रहा हूँ ये छाती के हिसाब से कर रहा हूँ। सिर्फ इसके अंदर फ़र्क ये है कि हम इसका जो तीरा है वो डाउन है। इसकी डाउनिंग अब मैं आपको बताइए कि इसकी डाउनिंग की वजह से बाकी सारा जो इसकी कटिंग है वो पहले वाली कटिंग है सेम छाती के हिसाब से। तो इसकी 33 इंच छाती है, तो उस हिसाब से इसकी ये निशान लगेगा चौथे हिस्से का निशान, छाती के चौथे हिस्से का। अगर 34 होती तो 8.5 पे, ये 33 है तो 8.25 पे निशान है। तो इसी तरह इसका 2 इंच आगे की तरफ जो मैंने लूजिंग डालनी है इसको, और फिटिंग के लिए मैंने इसको 1.5 इंच, ये फिटिंग के लिए। तो इस हिसाब से इसका यहाँ पे आपने निशान को मिला लेना है इस निशान से, इस तरह। ये डाउन वाला निशान है नीचे वाला, और जो उससे ऊपर वाला निशान है वो कम डाउन जो होता है। उसके बाद ये आम रूटीन में जिनके स्ट्रेट कंधे होते हैं, जिनके बिल्कुल स्ट्रेट कंधे, उनके लिए ये निशान ऊपर मैंने 2.25 इंच पे। और ये थोड़े से डाउन, ये ज़्यादा डाउन है, जिनके ज़्यादा डाउन है उनका निशान आपने 3.25 इंच के ऊपर लगाना है, यानी कि जहाँ से 3.25 इंच का निशान लगाना है आपने। तो इसकी जो तीरे की कटिंग होगी वो भी इसी तरह होगी। वो जो तीरे की कटिंग मैंने करनी है वो भी इसी तरीके से करनी है, वो भी मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ। आपने सबसे पहले जो निशान लगाना है ये 3.25 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद ये हाले का निशान मैंने लगाना है। तो ये मैंने हाले का निशान लगाना है, जितना मैंने गहराई की तरफ नीचे निशान लगाया था इसका इतना निशान इधर भी लगाना है आपने ये। तो इसी तरह इसका 17.5 तीरा है, तो 18.5 पे निशान लगेगा, क्योंकि ये तीरा है। तीरा 1 इंच ज़्यादा होता है। तो इसी तरह आपने ये
3.5 का निशान लगाना था ना, तो अभी इसकी डाउन कटिंग है, तो इसके आपने 3.25 इंच पे निशान लगाना है। ये वाला 3.5 पे लगाना था अगर इसका स्ट्रेट कंधा होता था। ये इसकी कंधा डाउन है, तो इस तरह इसका निशान 3.25 इंच पे लगाना है आपने। ये देखो, तो इसी तरह इसकी जो चौड़ाई तीरे की है वो 5 इंच। तो आपने ये ऊपर जो निशान लगाया है 3.25 इंच वाला, इसके साथ इसको मिला लेना है। तो इसी तरह इस तीरे को इधर से पकड़ना है आपने और इस निशान के साथ लगाना है इस तरह। तो इधर से ये निशान लग जाएगा आपका, ये वाला जो निशान ये वाला है ना, इसके साथ ये क्रॉस कर देना आप इस तरह, इस तरह। तो ये हमारा तीरा काट गया। तो इसके अलावा इसकी जो आपने शेप नीचे से, ये जो मैंने ऊपर की तरफ इसका निशान लगाया है 3.5 का निशान ये वाला था, ये 3.5 वाला। तो इसी तरह आपने इधर से इसका 3.5 का निशान नीचे की तरफ लगाना, ये वाला। ये जो मैंने ऊपर 2 सूत्र बढ़ाया है, ये नीचे की तरफ से आपने कट करना है इसको। ये यहाँ से आपने कट करना है, तकरीबन इसको 5 इंच तक 6 इंच तक आपने कट कर लेना है इसको, यानी इस तरह करके, इस तरह जी। तो इसकी जो कटिंग आपने करनी है, ये नीचे से आपने जो 2 सूत्र मैंने ऊपर की तरफ लेके गया हूँ, ये वाला इस तरह, ये वाला इस आपने नीचे लेके आना है। यानी कि 2 सूत्र मैंने इधर से बढ़ाया, ये वाला 2 सूत्र, तो इसको आपने 3.5 का निशान नीचे की तरफ लेके आना है। पहले इधर से ऊपर लेके जाना था ना, ये वाला निशान, तो अभी ऊपर से नीचे लगाना है ये वाला। तो ये जो इसकी कटिंग की है हमकी, तो डाउन शोल्डर की है कटिंग। इसका सबसे फ़र्क जो आ रहा है, ये आ रहा है ये वाला, क्योंकि इसकी बैक भी डाउन आ गई ना, शोल्डर जो बैक साइड से वो भी डाउन आ गया, फ्रंट साइड से डाउन आ गया। तो इसी वजह से ये मैंने कटिंग की इसकी। तो अभी मैं इसकी कटिंग करके आपको बताता हूँ। ये तीरे की कटिंग हो रही इस तरह। तो इधर से आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट नहीं है, इसको आपने थोड़ा बैर की तरफ निकालना है। ये जिस तरह बैर, ये इसके नोक बनी हुई है, इसी तरह आपने इसको बैर की तरफ, यानी कि इधर से आपने इसको सीधा नहीं कटिंग करना, ये इस तरह सीधा नहीं कटिंग करना, इसको थोड़ा सा बैर की तरफ आपने लेके जाना इस तीरे को, इस तरह। तो इसका जो नीचे वाला ये पीस है, ये आपने उतार देना है। ये नीचे वाला पीस आपने उतार देना है, ये बिल्कुल इस तरह करके, और इसको यहाँ से थोड़ा सा सेट कर लेना है। उसके बाद इसके ये टुक्के आपने लाजमी लगा लेना है, ये वाला, इसके बाद ये वाला। तो अभी मैं आपके सामने इसकी फ्रंट जो मैंने ये निशान लगाए, अभी इसकी छांट करता हूँ। इसके ऊपर हमारा कॉलर है, तो कॉलर को ज़रा आपने इस तरह कटिंग करना होता है, इस तरह, क्योंकि इसकी हल्की सी गुलाई देनी कॉलर की। और बैन की हो तो फिर आपने ज़्यादा देनी होती, बैन की इस तरह करके देनी होती, ये इस तरह। ये बैन हमारा लगना होता है इस तरह। अगर कॉलर लगाना है तो फिर आपने इस तरह इसकी कटिंग करनी। तो इसके ऊपर हमारा कॉलर है, तो हम कॉलर की कटिंग करेंगे। ये हल्की सी शेप इससे देनी है इसको। उसके बाद इसका ये जो इसका शोल्डर डाउन किया हमने ये वाला, तो इसकी कटिंग इसी के ऊपर करनी है हमने, ये इसी तरह इसकी ये भी कटिंग कर लेनी है आपने। ये यहाँ तक इसका घेरा है, यहाँ तक इसका घेरा है, ये फ्रंट साइड है। इसी तरह इसका जो आपने ये वाला निशान लगाने हैं, ये वाला आपने इसका 1.25 इंच का लगाना है निशान। ये
जो स्ट्रेट कंधे होते हैं ना, सीधे कंधे, उसका आपने इंच का निशान लगाना होता है। ये है डाउन कंधा, डाउन शोल्डर है, तो इसके आपने इस तरह आपने 5 इंच का निशान लगाना है। और इधर से आपने पूरी इंच का निशान लगाना है, 1 इंच का। ये 1 इंच का, इसको आप सीधा कर लें इस तरह। इस तरह ये तरह आपने काट लेना है। इसके बाद इसका जो तीरा है वो 17.5 है, तो आपने जो बैक है 18.5 पे निशान लगाना है, ये वाला, ये 18.5 के। तो इसी तरह जिस तरह फ्रंट की गुलाई की है मैंने, इस तरह इसकी बैक की भी आपने काट लेनी, इस तरह करके, इस तरह। ये इस तरह, ये हमारा फ्रंट है, ये फ्रंट वाली गुलाई यहाँ पे आ गई, ये, और ये फ्रंट और ये बैक। तो आपने इस तरह कटिंग कर लेनी इसकी। इसके बाद मैं आपको, तो उसके बाद इसकी आपने कटिंग कर लेनी इस तरह करके, ये इस तरह कटिंग कर लेनी। अभी मैं आपको इसके ऊपर तीरा एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये जो हमने तीरा कटिंग किया है, ये मैंने आपको पहले समझाया किस तरह हमने किया है। तो इसको इसके ऊपर मैं एडजस्ट करता हूँ। ये इतना मार्जिन आपने इसको सिलाई का मार्जिन इतना लेके जाना है, इतना मार्जिन इसका सिलाई का है, इधर से भी इतना मार्जिन। उसके बाद इसको इसके ऊपर इस तरह करके, ये तीरा इस तरह, क्योंकि इसके शोल्डर डाउन है तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये इतने शोल्डर डाउन इसके हैं। अगर इसको स्ट्रेट सीधी कटिंग करते, सीधा तीरा लगाते, तो उसके ऊपर उसके आगे वही सलवट आने थे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं सलवट, उसी तरह उसके सलवट आने थे। अभी इसके अंदर कोई सलवट नहीं आएगा क्योंकि इसका जो शोल्डर है वो डाउन है। तो डाउनिंग आपको नज़र आ रही है कि कितनी डाउनिंग हुई इसकी। तो आपने कटिंग इसकी इसी तरह करनी है जिस तरह मैंने आपको सिखाया है। जिसके शोल्डर डाउन होने, जिसका इतने शोल्डर डाउन होंगे, इतनी ज़्यादा इसकी आपने यहाँ से गहराई देनी होती है। ये वाली जो गहराई है आपने ज़्यादा देनी, इसकी मैंने 3.25 इंच दी है। तो आपने इससे ज़्यादा करूँ तो आपने 3.25 से भी ज़्यादा कर लेनी, 3 इंच कर सकते हैं, क्योंकि जितने शोल्डर डाउन होंगे इतने ही ज़्यादा गहराई इधर से देनी पड़ेगी। उसके बाद जिसके कंधे झुके हुए होते हैं उसकी कटिंग भी इधर से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके कंधे झुके होते हैं, उसकी कटिंग यहाँ से आपने ज़्यादा करनी होती है। यानी कि ये मैंने निशान लगाया ना फिटिंग के लिए, ये वाला, ये हर कस्टमर का जो छाती का हिसाब होता है ना उस हिसाब से कटिंग करनी होती है। यानी कि जिसकी छाती 40 है उसका यहाँ पे 10 निशान लगाना, 10 के हिसाब से 10 का निशान लगाया। उसके बाद उसको फिटिंग का निशान 2 इंच आगे किया, यानी कि 40 है, 40 का 10 आ गया। और 10 में अगर 10 हो गया ना इसका चौथा हिस्सा, तो ये 10 के अंदर आपने 2 इंच ये ऐड करना है, ये वाला 10 और 2 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 इंच इसका घेरा आएगा। यानी कि 10 और 10 20, यानी 10 और 10 20 फ्रंट हो गया, और 2 इंच यानी कि आगे मिलाया, 2 और 2 4 इसके अंदर मिलाएंगे तो इसका घेरा जो है वो 24 आएगा। यानी कि जिसकी छाती 40 है उसको 24 इंच घेरा डालना है। इससे न जिसकी 36 है उसको उस हिसाब से छाती का चौथा हिस्सा लेके उसके बाद उसके अंदर आगे जो है ना आपने, जिनकी छाती का हाफ करें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, छाती का हाफ करें, हाफ के अंदर आपने 4 इंच ऐड करना होता है तो घेरा निकल आएगा। छाती का हाफ 36 है तो 18, तो 18 में 4 इंच ऐड करें तो 4 इंच आएंगे 22 हो गया। 18 में 4 अगर इंच ऐड करेंगे तो 22 इंच उसका घेरा हो गया। इसी तरह इसका छाती 33 है तो उस हिसाब से हमने इसका घेरा निकाला है। आपने इसी तरह इसका घेरा निकाल लेना है। और जो डाउन शोल्डर है कटिंग, ये कटिंग करने का बहुत आसान तरीका है। डाउन शोल्डर जिसकी कटिंग है उसको आपने इधर से, जिसकी स्ट्रेच है उसको 2.25 इंच, और जिसका थोड़ा सा डाउन है उसको 2.5 इंच, जिसका ज़्यादा डाउन है जिस तरह मैंने पिक्चर में दिखाया है तो उसको आपने 3.25 इंच पर निशान लगाना होता है। उस हिसाब से तीरे का जो नीचे वाला हिस्सा है आपने इसको कटिंग करना होता है। और ऊपर से जिस तरह मैंने आपको समझाया है, तो आप वीडियो को फुल देखा करें। वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। आपको समझ तब आनी है, आपने वीडियो को फुल देखना है। अगर वीडियो को फुल नहीं देखेंगे
स्किप करके आगे पीछे देखेंगे तो आपको इसकी काफ़ी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को फुल देखा करें, उसके बाद कमेंट करके हमें लाजमी बताया करें। बहुत शुक्रिया।